नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो सभी मेरे जो दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन वाले सभी लाभार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, आप सभी लोगों का पेमेंट जो है आपको पता है आपके बैंक खाते में आता है और बैंक खाते में आता किस तरह है, डीबीटी के माध्यम से, जो कि आजकल का चर्चित माध्यम है, जिसके हर जो ऐसा जो शख्स जो पेंशन लेता है या कोई भी सरकारी लाभ लेता है वो डीबीटी के माध्यम से ही लेता है। अब दोस्तों, डीबीटी के माध्यम से लेता है, लेकिन कई बार कई तरीके से लोगों को समस्याएं आती हैं जब वो अपनी नई पेंशन को अप्लाई करते हैं। अभी जैसे कि एट जो प्रेजेंट में आपका पीएफएमएस जो पोर्टल भी काम नहीं कर रहा है, आपको डीबीटी का स्टेटस पता नहीं चल पा रहा है, वो कैसे जो है आपका प्रोसेस हो रहा है, आपकी पेंशन कब लगी, कब आपके खाते में आई। पहले पीएफएमएस पे दिख जाता था, अब नो योर पेमेंट वाला ऑप्शन आ रहा है। पुराना जो है आपका मतलब जो ये जो पीएफएमएस पे आपका जो है अपनी जो स्टेटस को चेक करते थे, वो जो पुराना ऑप्शन आता था डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर वाला, वो नहीं आ रहा है। अब समस्या ये है कि भाई देखिए, अगर नए पेंशनर है उनके खाते में पेंशन नहीं आई तो कैसे अपने पेंशन का स्टेटस जाने, आपके खाते में डीबीटी है या नहीं वो जाने, या आपके जो डीबीटी आपका एक्टिव है डीएक्टिव है, या आपको कई लोग कहते हैं हमें खाता बदलना है, डीबीटी को ट्रांसफर करना है दूसरे बैंक में, तो वो कैसे होगा। और जो आपको बैंकिंग तकनीकी जो चीजें जो बातें समझ में नहीं आती, आज मैं सभी बातों को लेकर चर्चा करूंगा और बताऊंगा आपको सबका उपाय। देखिए, सबसे कॉमन दिक्कत, नया आपका पेंशन होता है, आपका डीबीटी एक्टिव नहीं होता बैंक में, आपको बैंक में जाना है, आधार सीडिंग का एक फॉर्म मिल, आपको कहना है कि मेरा आधार डीबीटी ऑन करना है बैंक खाते में। डीबीटी एनपीसीआई कोई नहीं होता, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब आप कहेंगे एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे हैं? देखिए, डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि आपके सीधे खाते में पैसे पहुंचाता है, गवर्नमेंट जो भेजती है सीधे आपके बैंक खाते में, लाभार्थी के खाते में आता है। पहले कोई भी आपके चाचा ताऊ मामा काका कोई भी रहते थे, आप किसी का खाता दे देते थे नंबर, उसी में पैसे आपकी पेंशन आती थी। अब धोखाधड़ी रोकने के लिए जो है, अब कोई तरह का कोई स्कैम ना हो, इसीलिए अब सीधे सरकार आपके बैंक खाते में पैसे डाल रही है, जो लाभार्थी है, दिव्यांग है, विधवा है, वृद्धावस्था है। इसलिए ये प्रोसेस जो किया गया 1 साल पहले से शुरू हो गया है। हालांकि डीबीटी के माध्यम से आपको याद होगा, जब जो है गवर्नमेंट, आपको शायद 15-20 साल पहले बताऊं, तो जब उस समय जो कांग्रेस थी, मतलब उस समय जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और उस समय आपको याद होगा जब शुरुआत हुई थी कि जो आपकी डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक जो है गैस की सब्सिडी का पैसा आपके खाते में आता था, याद होगा। तो उस समय से शुरुआत हुई थी। अब तो जितने भी लाभ हैं डीबीटी के माध्यम से आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, देखिए अगर आपका बैंक सीडिंग नहीं, अब देखिए सीडिंग का मैं बोल रहा हूं। अब कई लोग कहेंगे सीडिंग क्या होता है। सीडिंग दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, बहुत आसान सी बात मैं आपको भाषा में बताऊंगा, समझिएगा। तो दोस्तों, बैंक में आधार सीडिंग का मतलब होता है कि आपने अपने एक, जैसे मान लीजिए एक से ज्यादा खाते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही बैंक में आधार सीडिंग होगी, सीडिंग हो गया, और उसी में आपका डीबीटी एक बैंक पे एक ही टाइम में होगा। ठीक है, आप चाहें कि एक बार में दो मेरे बैंक खातों में जो डीबीटी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो आपके खाते में जब कोई अमाउंट आएगी गवर्नमेंट द्वारा, तो अमाउंट उसको कैसे पता कि भाई एक ही अकाउंट में रहेगा। अब ये बताइए, दो रास्ते पे थोड़ा चलेगा आदमी। तो उसी तरीके से मैं देखिए आपको हर चीज खोल खोल के बता रहा हूं, बहुत जो ध्यान से समझिएगा। एक बार में एक ही टाइम पे एक बैंक में आपके आधार सीडिंग और डीबीटी एनपीसीआई ऑन होता है। एनपीसीआई का काम होता है डीबीटी को एक्टिव रखना, यानी कि आपके खाते में जो पैसों का फ्लो बनाए रखना, वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम होता है। इसलिए कहता हूं एक ही सिक्के के दो पहलू। आपको कहना है डीबीटी ऑन करना है, बैंक में जाके फॉर्म दे देंगे, आधार सीडिंग का फॉर्म भरना है, डीबीटी आपका एक्टिव कर देंगे, तो ये तो काम हो गया। बिना आधार को सीडिंग करवाए आप अपना डीबीटी एक्टिव नहीं करा सकते। दूसरी बात मैं आपको बता दूं जो सबसे महत्वपूर्ण है, कुछ लोग कहते हैं मुझे जो अपने आधार सीडिंग जो है डीबीटी को ट्रांसफर करना है दूसरे बैंक में, या बैंक अकाउंट में मैं अपनी पेंशन नहीं लेना चाह रहा। आपको आसान सा तरीका बताता हूं, सुनिएगा, फिर से बता रहा हूं, वीडियो बना चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। देखिए, एनपीसीआई की वेबसाइट पे जाना है, आपको गूगल पे जाना है, लिखना है एनपीसीआई, क्लिक करना है, वेबसाइट पे जाओगे, पेज खुल जाएगा। वहां पे आपको ऊपर जो कस्टमर का ऑप्शन मिलेगा, कस्टमर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। कस्टमर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा भारत आधार सीडिंग एनेबलर, यानी कि बेस का ऑप्शन दिखेगा।
उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक कर दोगे तो एक ऑप्शन और दिखेगा, आधार सीडिंग डिसीडिंग, उस पर क्लिक कर देना। बैंक अकाउंट नेम, आधार नंबर, बैंक अकाउंट का नंबर, कैप्चा सब डाल के रखिएगा। आपके पास ओटीपी आएगा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। अब देखो एक और ऑप्शन वहां आएगा, सीडिंग डिसीडिंग, है ना। और सीडिंग करना है तो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है, विद इन बैंक, आउटसाइड बैंक, सब कुछ हो जाएगा वहां पे एक क्लिक में। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा, जब मैंने जो किसी का किया था, विद इन अ मिनट हो गया था एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर। तो ना लाइन में लगना, ना भागा दौड़ी करना। इसीलिए कहता हूं जानकारी रखोगे तो हर समय आपको फायदा ही फायदा है। इसलिए कहता हूं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहे उत्तर प्रदेश के, चाहे दिल्ली के, चाहे बिहार, चाहे मद्रास, कहीं के भी हो पेंशनियर, ऐसे आप घर बैठे अपने एनपीसीआई से अपना जो है अपना डीबीटी एक्टिव कर सकते हो। अच्छा, आपको स्टेटस जानना है कि वो एक तो अगर आपको स्टेटस जानना है कि मेरे बैंक में डीबीटी एक्टिव है या नहीं, तो एक एनपीसीआई की वेबसाइट से ही चेक कर सकते हो। और दूसरा तरीका बताता हूँ, मोबाइल ऐप ये डाउनलोड कर लेना, एम आधार ऐप को डाउनलोड कर लोगे, आधार बेस्ड ओटीपी से लॉगिन करोगे, आधार दिखेगा, उसके नीचे आपका बैंक सीडिंग स्टेटस दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको आधार नंबर पड़ा हुआ रहेगा, कैप्चा डालोगे तो आपको जैसे कैप्चा डालोगे आपको जो है सब कुछ आपका डिटेल निकल के सामने आ जाएगा कि आपका सीडिंग है नहीं है, सारी बातें आपको सामने आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। हाँ, और देखिए बैंक का पूरा आपको जो बैंक का करना ये काम है, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना सीडिंग सही समय पे करवा लें, ताकि आपका पेमेंट, जो नए पेंशनियर को तो पहले ही ये काम कर लेना है कि पेमेंट आई, फिर आपका बैंक में आधार लिंक नहीं हुआ, डीबीटी एक्टिव नहीं हुई, तो पेमेंट आके भी लौट जाएगी। कई एक महिला थी सब्सक्राइबर मेरी, उनका 1 साल से पेमेंट नहीं अटका हुआ था, हालांकि उन्होंने सीडिंग करा लिया, उनका पैसा उन्हें जो है खाते में डीबीटी एक्टिव करा लिया, उनका पैसा आ गया। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, आपको कहीं नहीं जाना, घर बैठे मैंने जो आपको तरीका बताया उससे आप जो कर सकते हो। अगर खुद नहीं कर सकते, किसी अपना आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, कोई एक्सपर्ट हो, उसको बैठ के करा लेना, आराम से मिनटों में काम हो जाता है। इसीलिए कहता हूं जानकारी रहेगी तो कहीं भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं बता दूं, हर साल डीबीटी ना होने के कारण कई लोग की पेंशन रुक जाती है, वो खोजते रहते हैं, तलाशते रहते हैं, सब कुछ सही होता है, पेंशन ऑफिस के चक्कर। देखो आपका अब जो पहले के हिसाब से तो अलग बात है, पहले क्या होता था ना कि हम अपने पीएफएमएस पे चेक कर लेते थे, अभी भी आप चेक कर सकते हो, नो योर पेमेंट वाला जो ऑप्शन आ रहा है, जो है आपका पेमेंट स्टेटस में जो नो योर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप आपके बैंक में पेमेंट आया कि नहीं वो आप जो है देख सकते हो। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, कोई भी समस्या आती है आप मुझसे संपर्क करें, कोई भी जानकारी समझ नहीं आती तो आप मुझसे संपर्क करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कोई भी आपको कोई भी मन में कंफ्यूजन हो तो जरूर संपर्क कीजिएगा, और इसको आप जो है अपने आप से जो सब कुछ स्टेटस भी देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं घर बैठे। तो ये वीडियो सबको शेयर कर दीजिए ताकि सबको जानकारी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, हैप्पी दिवाली दोस्तों एक बार फिर से।